अपना सुपर हीरो वाला सूट पहनकर लोगों की मदद करने जाता है। अगले सीन में ब्रैंडन अपनी टीम के साथ एक सुपर विलेन ब्लैक स्टार को रोकने के लिए उससे लड़ रहा था। ब्रैंडन अपनी शक्ति से ब्लैक स्टार को मार देता है। ब्लैक स्टार के अंदर से उनको एक गोला मिलता है, जिसे खोलने पे वो सीजन की शुरुआत में 3 बच्चों को सुपर हीरो बने मजे से खेलते दिखाया जाता है। ब्रैंडन और उसका दोस्त ब्रैंडन की बहन क्लोई से बच के भाग रहे होते हैं। तभी एकदम क्लोई और ब्रैंडन की दोस्त की लड़ाई शुरू हो जाती है और क्लोई के गुस्से में जोर से चीख मारने पर उसके मुंह से अजीब वेव्स निकलती हैं, जिनसे ब्रैंडन और उसका दोस्त दूर जा गिरते हैं। जिसके बाद क्लोई की आंखें चमकने लगती हैं, जिसे देख के ब्रैंडन का दोस्त डर के भाग जाता है, जबकि ब्रैंडन क्लोई को शांत करने में लग जाता है। उसी वक्त उनके पिता शेल्डन उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। यानी ये सब असल में सुपर हीरोज का परिवार है। शेल्डन क्लोई को प्यार से समझाते हैं कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उन दोनों को आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। तभी उनको फायर ब्रिगेड का सायरन सुनाई देता है, तो शेल्डन अपने बच्चों को छोड़कर लोगों की मदद करने निकल जाता है। समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि ब्रैंडन बड़ा होकर एक सुपर हीरो बन चुका है। उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तो वो अपना सुपर हीरो वाला सूट पहनकर लोगों की मदद करने जाता है। जब उसका सामना एक सुपर विलेन से होता है, सुपर विलेन और ब्रैंडन दोनों लड़ने लगते हैं। विलेन का पल्ला भारी होता है, लेकिन तभी ब्रैंडन के पिता शेल्डन वहाँ आकर विलेन को भगा देते हैं और ब्रैंडन को टीम के बिना लड़ने पर डांटते हैं। शेल्डन अपनी पत्नी ग्रेस से बातें करता है, तो हमें पता चलता है कि क्लोई उनसे नाराज रहती है, इससे उनसे मिलती भी बहुत कम है। हर पिता की तरह शेल्डन भी चाहता था ब्रैंडन इसकी जगह ले ले, लेकिन अभी उसके काम देखकर वो ग्रेस से कहता है कि ब्रैंडन को भी मेरी जगह लेने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ब्रैंडन उनकी बातें सुन रहा था और सुनकर दुखी हो रहा था। तभी उसके अंकल वॉल्टर उसके पास आकर बैठ जाते हैं, तो वो उनसे शेल्डन की जवानी की बातें पूछता है। अंकल बताता है कि सुपर हीरो बनने से पहले शेल्डन अपने पिता के साथ बिजनेस करते थे। शेल्डन की बिजनेस में होने वाली गलती की वजह से उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया था, जिसके कारण वॉल्टर और शेल्डन के पिता मिल को बंद करना चाहते थे, लेकिन शेल्डन को ये चिंता थी कि उनके मुलाजिम भूखे मर जाएंगे। वो मिल बंद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बिजनेस फ्लॉप होने के कारण मिल बंद हो गई, जिसकी वजह से उनके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। खाने से पहले क्लोई आ जाती है, जो नशे में थी, और खाने के टेबल पर ही उसकी शेल्डन से लड़ाई होने लगती है, जिस कारण वो वहाँ से चली जाती है। ब्रैंडन इसके पीछे जाता है और इसे वापस घर आने का कहता है, लेकिन क्लोई कहती है कि हम जब छोटे थे तब कभी पिता ने हमारे साथ समय नहीं बिताया, बल्कि लोगों की मदद करने में ही लगे रहे। अब मुझे उनका साथ नहीं चाहिए। अगले सीन में ब्रैंडन अपनी टीम के साथ एक सुपर विलेन ब्लैक स्टार को रोकने के लिए उससे लड़ रहा था। ब्रैंडन अपनी शक्ति से ब्लैक स्टार को मार देता है और ये देखकर शेल्डन काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसने उसे जान से मारकर नियम तोड़ा था। नियम ये था कि कोई भी सुपर हीरो किसी को जान से नहीं मार सकता। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ब्लैक स्टार तो जिंदा है और उन्होंने किसी और को धोखे में मार दिया। ब्लैक स्टार कहता है कि किसी ने मेरी नकल आकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाया है। साथ ही वो शेल्डन को बातें सुनाता है कि तुम्हारे बेटे ने नियम तोड़कर गलत किया है, इससे उसे सजा मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन लोगों से यही सवाल किए जाते हैं कि किसी को भी इंसाफ होने से पहले मारना ठीक नहीं है। शेल्डन उसे समझाता है कि उसे ब्लैक स्टार को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन ब्रैंडन जवाब देता है कि मैं अगर उसे ना मारता तो वो मेरे साथियों को और मुझे मार देता। शेल्डन उसे कहता है कि अभी तुम अपनी सुपर हीरो वाली ड्यूटी छोड़कर कुछ दिन घर पर आराम करो। अगले सीन में एक बार फिर शेल्डन का पास दिखाया जाता है, जिसमें हर अखबार में उनके बिजनेस डूबने की खबर आई थी और शेल्डन को कसूरवार बताया गया था। ये सब देखकर शेल्डन बहुत परेशान था। यही वजह थी कि पिता के अंतिम संस्कार के दिन शेल्डन स्पीच देते हुए गिरकर बेहोश हो गया था। प्रेजेंट में ब्लैक स्टार से लड़ाई में एक सुपर हीरो मारा जाता है, जिसका अंतिम संस्कार होता है। शेल्डन क्लोई को उस अंतिम संस्कार पर आने का कहता है, लेकिन वो नहीं आती और ब्रैंडन शेल्डन के साथ उसके अंतिम संस्कार पर जाता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ब्रैंडन के पास आकर उससे ब्लैक स्टार को मारने पर शाबाशी देते हुए कहता है कि सब सुपर विलेंस को जान से मार देना चाहिए। शेल्डन को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है, जिस पर वो घर आकर कहता है कि सब लोग ब्लैक स्टार को मारने को ठीक कर रहे हैं। अब ग्रेस को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ब्रैंडन ने ब्लैक स्टार को मारकर बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो आज हम सब जिंदा ना होते। शेल्डन का पास्ट दिखाया जाता है, जब अपने पिता की मौत के बाद बीमार पड़ गया था और वॉल्टर के साथ उसका दोस्त जॉर्ज भी उसके पास था और सब लोग देखभाल कर रहे थे। उसे सपने में एक टापू दिखाई देता है और साथ ही अपने पिता की आवाज सुनती है, जो उसे कह रहे थे कि इस जगह पर जाओ, अपना ग्रुप बनाओ और अमेरिका को बचाओ। अब हम जॉर्ज के बेटे हज को देखते हैं, जो चोरी करने जाता है, लेकिन वहाँ कोई आ जाता है, तो वो चोरी किए बिना अपनी डिवाइस की मदद से टेलीपोर्ट होकर अपने अड्डे पर चला जाता है। पास्ट को देखें तो जॉर्ज दिखाया जाता है, जिसके पास वॉल्टर आता है और बताता है कि शेल्डन की दिमागी हालत खराब हो रही है। उसने खाना पीना भी छोड़ रखा था और इसके बारे में सब लोग बातें करने लगे थे। शेल्डन को अपने पिता की आत्महत्या का बहुत दुख था और वो खुद को उनका कातिल समझ रहा था। जॉर्ज शेल्डन से मिलने जाता है, तो वो देखता है कि
कि वो पूरी तरह नशे में टल्ली है। इसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने विंडमिल बनाई थी और इसे अपने पिता की आवाजें सुनाई देने के साथ साथ वो नजर आते हैं। जॉर्ज शेल्डन की पेंटिंग को साथ ले जाता है और इस पर रिसर्च करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वो शेल्डन से दोबारा मिलता है तो शेल्डन ठीक होता है। इसे जब जॉर्ज उससे उसकी पेंटिंग का पूछता है तो शेल्डन उसे वो जलाने का कहता है। जॉर्ज उसे कहता है कि इस पेंटिंग में कुछ तो खास है। शेल्डन जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन पेंटिंग देखते ही उसे अपने पिता नजर आने लगते हैं और साथ ही कुछ विजन आने लगते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है। वॉल्टर जॉर्ज को सबका जिम्मेदार करार देते हुए उससे लड़ने लगता है कि तुम उससे पेंटिंग ना देती तो वो ठीक रहता। प्रेजेंट में क्लोई को रास्ते में एक ट्रक हिट करता है जो हज का था। वो लोग जब शेल्डन की बेटी को देखते हैं तो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन क्लोई उनको अपनी शक्तियों से मार गिराती है और उनका ब्रीफकेस लेकर चली जाती है जिसमें ड्रग्स थे। हज अपने घर आ जाता है लेकिन उसे वहाँ से किसी ने अगवा किया हुआ था और वो उसे चोरी ना करने का कहता है, लेकिन हज अपनी डिवाइस उनको मार देता है। वहाँ से निकलकर हज अपने घर पर कोई डिवाइस बना रहा था और वहाँ उसके पास जॉर्ज की तस्वीर भी थी। क्लोई एक क्लब में थी जब वहाँ लड़ाई हो जाती है तो एक लड़का अपनी सुपर पावर सब कुछ रोक देता है और क्लोई को अपने साथ ले जाता है। वो लोग रात इकट्ठे गुजारते हैं और अगले दिन वो लड़का क्लोई से कहता है कि अपने पिता से मेरी सिफारिश करो। तो क्लोई को काफी गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार पंच मारती है और वो दीवार तोड़कर बाहर गिर जाता है। क्लोई अपनी एड शूट के लिए जाती है लेकिन वहाँ भी वो गुस्से में कार को उठाकर पटक देती है जिसके कारण उसे एड से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद क्लोई वो ड्रग ले लेती है जो उसने हज की गाड़ी से लिया था। नशे में अपने दोस्तों को कॉल करके पार्टी के लिए बुलाती है। शेल्डन का पास दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पर अकेला कहीं जा रहा था और रास्ते में वो किसी से लिफ्ट लेता है। उनसे ही वो विंडमिल की पेंटिंग दिखाकर इसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था। शेल्डन को एक लड़की बताती है कि विंडमिल शहर से बाहर है तो वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है जहाँ से सब कुछ अपने विजन जैसा दिखाई देता है। वहाँ मौजूद आदमी को शेल्डन बताता है कि उसने विंडमिल को काफी बार सपनों में देखा है, जिस पे वो आदमी कहता है कि तुम ये सपना देखने वाले पहले इंसान नहीं हो, बल्कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में सपना आया है। वो आदमी उसे बताता है कि एक बार मैं जहाज में सफर कर रहा था और बहुत जोरदार तूफान आया जिसमें सब मर गए और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। शेल्डन उस आदमी से बातें कर ही रहा था कि उसे फिर अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी नजर आता है वो सब झूठ है और ये कहते ही वो आदमी खुद को शूट कर लेता है। वो वहाँ मौजूद तहखाने जाता है तो उसे वहाँ काफी सारी लाशें मिलती हैं और उसे एक बार फिर विजन्स आने लगते हैं और यही नहीं उसे वहाँ अपने पिता की गाड़ी भी नजर आती है जिससे शेल्डन बेहोश हो जाता है। अगले दिन वॉल्टर उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और उसे घर वापस ले जाता है। प्रेजेंट में क्लोई को देखें तो उसके घर पार्टी हो रही थी और पार्टी के बाद क्लोई बचा हुआ पूरा ड्रग एक साथ ले लेती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसी वक्त हज अपने ड्रग्स लेने वहाँ आता है तो ये देखकर चौंक जाता है कि क्लोई ने उसका सारा ड्रग खत्म कर दिया था। शेल्डन को देखें तो वो काफी परेशान था कि ब्रैंडन ने उसके नियम को तोड़कर ब्लैक स्टार को मार दिया। वो ब्रैंडन को ब्लैक स्टार के पोस्टमार्टम को देखने का कहता है तो ग्रेस उससे लड़ती है कि ब्रैंडन भी एक इंसान है, उसे अपनी गलतियों से सीखने दो। शेल्डन का पास देखें तो वो अपने पिता की वो गाड़ी जो उसने अपने विजन्स में देखी थी वो अपने पिता की कब्र से जाकर निकाल लेता है। शेल्डन ये सब जॉर्ज को बताता है और इसे अपने साथ चलने का कहता है। जॉर्ज मान जाता है और वो लोग वॉल्टर और ग्रेस को भी मना लेते हैं। ब्रैंडन यूनियन ऑफ जस्टिस में ब्लैक स्टार के पोस्टमार्टम के इंतजार में बैठा था और बहुत उदास था कि उसे किसी का कत्ल हो गया। सब लोग उसे समझाते हैं कि उसको मारा ना जाता तो आज हम सब जिंदा नहीं होते। ब्लैक स्टार के अंदर से उनको एक गोला मिलता है जिसे खोलने पे वो उनको एक गाड़ी मिलती है जिसे देखकर वॉल्टर शेल्डन से कहता है कि ये सब जॉर्ज ने किया है क्योंकि वो ऐसी गाड़ी बना सकता है। वो हद से मिलकर जॉर्ज का पूछता है तो वो बताता है कि मैं 15 साल का था जब अपने पिता से आखिरी बार मिला था। जॉर्ज का कोई पता न मिलने पर वॉल्टर ब्लैक स्टार के क्लोन के दिमाग में जाकर पता लगाना चाहता था कि ये किसने बनाया है, जिस पर ग्रेस उसे मना करती है। क्लोई और हज साथ होते हैं और उधर शेल्डन अपने नियम को लेकर बहुत परेशान था कि उसके नियम ठीक है या नहीं। शेल्डन को पास में देखे तो वो जहाज के कैप्टन को अपने साथ चलने के लिए मना रहा था क्योंकि उसने इस कैप्टन को भी अपने विजन में देखा था। कैप्टन उस जगह नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे जहाज डूब चुके थे। शेल्डन उसे काफी सारे पैसे देता है तो वो उनको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। शेल्डन के साथ वॉल्टर, जॉर्ज और ग्रेस समेत और भी लोग थे, लेकिन एक आदमी कम था जिसे शेल्डन ने अपने विजन में देखा था। प्रेजेंट में सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की लड़ाई में एक सुपर हीरो मारा जाता है और तभी एक सुपर हीरो भी गुस्से में सुपर विलेन को मारने वाला था, लेकिन ग्रेस उसे रोक लेती है। तभी ग्रेस को क्लोई के हॉस्पिटल रहने का पता चलता है तो वो उससे मिलने जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी हज के साथ रिलेशनशिप में है। उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि हज जॉर्ज का बेटा था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन क्लोई उससे लड़ने लगती है और वहाँ से निकाल देती है। यूनियन ऑफ जस्टिस के हेड से ग्रेस मिलती है और उसे बताती है कि आज एक सुपर हीरो एक विलेन को मारने वाला था, जिस पे वो कहता है कि विलेंस को अब मार ही देना चाहिए क्योंकि अब वो सुपर हीरोज की जान
जान ले रहे हैं। तभी एक और सुपर विलेन शहर पर हमला कर देता है और ग्रेस उसे रोकने के लिए वहाँ आती है। तो उसे पता चलता है कि सुपर विलेन एक बिल्डिंग में है जिसे एक सुपर हीरो रोकने की कोशिश कर रही है। ग्रेस वहाँ जाती है तो देखती है कि विलेन ने सुपर हीरो को मार दिया था। ये देखकर ग्रेस गुस्से में विलेन को मारने लगती है। फिर वो अपने गुस्से पर काबू पा लेती है और उसे जिंदा ही पकड़ लेती है। ग्रेस घर आकर शेल्डन को इस बारे में बताती है तो वो दुखी होकर बाहर चला जाता है और एक बार फिर अतीत के बारे में सोचने लगता है। पास्ट में शेल्डन, ग्रेस, वॉल्टर और जॉर्ज समेत बहुत सारे लोगों के साथ जहाज पर जा रहा था, जहाँ ग्रेस को शेल्डन का बर्ताव अजीब लग रहा था, इसलिए वो चुपके से शेल्डन के सामान की तलाशी लेती है तो उसे शेल्डन के पिता की गाड़ी दिखाई देती है जो उनके साथ दफन की थी। जॉर्ज भी ये देख लेता है और शेल्डन से सवाल करने लगता है, लेकिन शेल्डन के कुछ जवाब देने से पहले उनको समुद्र में किसी आदमी के डूबने का पता चलता है तो शेल्डन उसे बचा लेता है। ये वो ही आदमी था जो शेल्डन को अपने विजन में नजर आता था और अब उसके विजन में नजर आने वाले लोग पूरे थे। वो आदमी होश में आते ही शेल्डन को बताता है कि हम लोग जहाज में थे जब तूफान आ गया। अभी वो आदमी ये बात बता ही रहा था कि वहाँ भी तूफान आ जाता है और कैप्टन जहाज को वापस मोड़ने का फैसला करता है, लेकिन शेल्डन उसे ऐसा करने से रोकता है। वो बात नहीं मानता तो शेल्डन उस पर पिस्तौल टान लेता है तो वो रुक जाता है। इसके साथ ही तूफान भी खत्म हो जाता है और उनको एक टापू दिखाई देने लगता है। प्रेजेंट में वॉल्टर ब्लैक स्टार के क्लोन के दिमाग में जाना चाहता था, लेकिन सब उसे रोकते हैं कि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। ग्रेस वॉल्टर से अपनी बेटी को बुलाने का कहती है जिस काम में माहिर थी, लेकिन शेल्डन नहीं मानता क्योंकि वो पैसे लेकर दूसरे को मारने का काम करती थी। सबके जोर देने पर शेल्डन चुप हो जाता है तो वॉल्टर टेलीपोर्ट होकर अपनी बेटी से मिलता है और उसे इस काम के लिए मनाता है। वो अपने पिता से बदतमीजी से बात कहते हुए काम के बदले पैसे मांगती है। उधर ग्रेस और शेल्डन की वॉल्टर की बेटी को बुलाने पर ही लड़ाई हो रही थी। ग्रेस उससे कहती है कि उसके नियमों के चक्कर में एक और सुपर हीरो मारी गई, इससे उसे अपने नियमों के बारे में सोचना चाहिए। वॉल्टर अपनी बेटी को लाने में कामयाब हो जाता है जो अपने पिता को ब्लैक स्टार के क्लोन के दिमाग में भेजती है, लेकिन ऐसा करने से वॉल्टर की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि ब्लैक स्टार के दिमाग का बड़ा हिस्सा खराब हो चुका था। सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जब जहाज टापू के पास ले जाकर वो सब लोग वहाँ उतरकर टापू विजिट करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है। ये देखकर वो सब निराश हो जाते हैं और जहाज की तरफ वापस जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त कुछ पेड़ जमीन से निकलकर उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिसके कारण उनको वापस जाने के बजाय आगे बढ़ना पड़ता है। उसी वक्त एक खौफनाक तूफान आता है और सबको अपनी लपेट में लेता है, लेकिन सब लोग शेल्डन के कहने पर एक दूसरे के हाथ पकड़कर उस तूफान से निकल जाते हैं। शेल्डन और वॉल्टर में बहस होने लगती है और वॉल्टर उससे कहता है कि हमें हमेशा तुम्हारे गलत फैसलों का अंजाम भुगतना पड़ता है। पहले तुम्हारे गलत फैसले के कारण बिजनेस डूबा, फिर पिता मारे गए और अब हम यहाँ फंस गए हैं। वो लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मुर्दा लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर वो सब डर जाते हैं और रास्ता भी खत्म हो चुका था, जिसके कारण वो सब लोग गुस्से में आपस में लड़ने लगते हैं। ग्रेस उन सबको रोकती है और कहती है कि लाशों को गौर से देखो तो उनको पता चलता है कि उन सबकी मौत आपस में लड़ने के कारण ही हुई थी। उनको समझ आ जाती है कि ये टापू उनको लड़ाने की कोशिश कर रहा है, इससे वो सब लोग एक साथ वहाँ से निकलने की कोशिशें करने लगते हैं। तभी वो लोग एक दीवार पर हाथ रखते हैं तो एक रास्ता खुलता है जो उन सबको जुपिटर पर ले जाता है। जुपिटर पर पहुंचकर उनको वो सब लोग नजर आते हैं जो मर चुके थे और उनमें शेल्डन के पिता भी शामिल थे। वो लोग उन सबसे कहते हैं जिंदगी में तुम सबने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन फिर भी उन सबका मिलकर सामना किया, इसलिए तुम सब इन सब शक्तियों के हकदार हो। इसके साथ ही जहाज पे मौजूद लोगों को टापू पर एक जादू का मंजर देखने को मिलता है और उन सब लोगों को शेल्डन और इसके साथ ही सुपर हीरोज के सूट में नजर आते हैं जो हवा में उड़ रहे थे। प्रेजेंट में असली ब्लैक स्टार अपने सेल में बैठा था जब उसका सेल खुद ही खुल जाता है। उधर यूनियन ऑफ जस्टिस में मौजूद वॉल्टर की तबीयत ब्लैक स्टार के दिमाग में जाने के कारण खराब होने लगी थी। शेल्डन ब्रैंडन को अपने पुराने साथी जॉर्ज के बारे में बताता है कि उसे नियमों पर भरोसा नहीं था, जिस कारण उसने नियम तोड़ दिया। उसे यूनियन से निकाल दिया गया और वो सुपर विलेन बन गया। तभी उसे कोई बताता है कि असली ब्लैक स्टार अपने सेल से आजाद हो चुका है। ये सुनकर शेल्डन और ब्रैंडन तुरंत ब्लैक स्टार को रोकने जाते हैं। ब्लैक स्टार ब्रैंडन को पकड़कर शेल्डन से कहता है कि तुम्हें अपने नियमों को तोड़कर ब्लैक स्टार को मारना होगा। ये सुनकर शेल्डन सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब उसके पास अपने नियम को तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। शेल्डन अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए ब्लैक स्टार को मारने वाला था, तभी पीछे से एक सुपर हीरो ब्लैक स्टार पर हमला करके ब्रैंडन को बचा लेती है। ब्लैक स्टार भी कोई आसान दुश्मन नहीं था, वो पलट कर उन सब पर हमला कर देता है और शेल्डन को घायल कर देता है। ये देखकर ब्रैंडन गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन वो भी उसे जान से नहीं मारता बल्कि बेहोश करके चला जाता है। क्लोई अपने बॉयफ्रेंड हज को कहीं जाते हुए देखती है तो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पे वो उसे कहता है कि तुम शेल्डन की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकता। हज उसे बिना बताए अपने दोस्तों के पास जाता है और उसे चोरी में मदद करने का कहता है, लेकिन वो भी क्लोई की वजह से उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उसके दोस्तों के जाने के बाद जब वो अपने काम पर लग जाता है तभी कुछ गार्ड्स आकर उसको मारते हैं, लेकिन उसी वक्त क्लोई आकर
उसे बचा लेती है। अब हज का क्लोई पर विश्वास हो गया था, इसलिए वो उसे अपनी मशीन दिखाता है जो उसने अपने पिता को ढूंढने के लिए बनाई थी। पास्ट में शेल्डन और उसके साथी जब सुपर हीरोज बन गए थे तब शेल्डन ने नियम बनाए थे कि कोई भी सुपर हीरो दुनिया पर राज करने की कोशिश नहीं करेगा, न ही किसी को जान से मारेगा। सीन प्रेजेंट में आता है जब वॉल्टर ब्लैक स्टार के दिमाग में घुसने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से जॉर्ज मिलता है तो दोनों लड़ने लगते हैं। जॉर्ज वॉल्टर को हरा देता है और तभी ग्रेस भी वहाँ आ जाती है और जॉर्ज उसे भी हरा देता है। वहाँ से बाहर आने के बाद वॉल्टर की बेटी ग्रेस को जॉर्ज का प्लान बताती है जिसमें वो शेल्डन और ब्रैंडन को मारकर उनकी लाशों के पास खड़ा था। वॉल्टर अपने घर आता है तो उसकी बेटी कहती है कि मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया था, जिससे मुझे पता चल गया कि ब्लैक स्टार की नकल तुम नहीं बनाई थी ताकि वो सबको जॉर्ज के खिलाफ कर सके। यही नहीं, जॉर्ज को यूनियन से निकालने का काम भी वॉल्टर का ही था और ब्लैक स्टार के सेल को भी वॉल्टर ने खोला था। वॉल्टर मान जाता है कि हाँ मैंने ये सब किया ताकि ब्रैंडन अपने पिता शेल्डन से नफरत करने लगे और यूनियन टूट जाए, फिर मैं यूनियन का नया लीडर बन जाऊंगा। वॉल्टर अपनी बेटी को अपने साथ देने का कहता है। उसकी बेटी मना करके कहती है कि वो ये सब शेल्डन को बताएगी। वॉल्टर अपना प्लान नाकाम होते देखकर अपनी बेटी को जान से मार देता है और यहीं पर पहला सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।